नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। हरिद्वार में भी कोरोना से जागरूक करने का काम किया जा रहा है। बीइंग भगीरथ के द्वारा गरीब लोगों को भोजन और राशन वितरित किया जा रहा है। वहीं बीइंग भगीरथ की टीम के लोग हरिद्वार के प्रमुख चौराहों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग के जरिए एक मैसेज आम लोगों तक दे रहे हैं कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। इस महामारी में सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और घरों में रहकर ही बचा जा सकता है। देखिए, हम 3 दिन हो गए हमें, चूँकि लॉकडाउन का समय काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो पिछले 38 दिनों से लगातार हमारी किचन के माध्यम से हम गरीबों तक भोजन पहुँचा रहे हैं। पर बीइंग भगीरथ की 3 दिन से जो पहल है वो ऋषिकेश की जो सीमा है हमारी हरिपुर चुंगी से हमने अभियान की शुरुआत की है और हरिपुर चुंगी से लेकर हम पूरे हरिद्वार में आगे आगे बढ़ रहे हैं। रानीपुर मोड़ तक आज हम पहुँचे। देखिए, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके सम्मान में हमने एक ये संदेश दिया है और साथ साथ हमने जो लॉकडाउन हुआ पड़ा है हमारा देश, उसके लिए भी लोगों को सावधान रहने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जो महामारी फैली हुई है उससे सचेत रहने के लिए ये उसी के लिए संदेश दिया गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में वर्षा और हिमपात का कहर जारी है। इस बेमौसमी बारिश के कारण निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल बर्बाद होने के कगार पर आ गई। आए दिन दोपहर के बाद अचानक तेज बारिश और आसमान में गरज के साथ तेज हवाओं के साथ ओले गिरने लगे हैं, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। काश्तकारों में मायूसी छा गई है। खराब मौसम का सीधा असर किसानों की गेहूं की फसल पर पड़ रहा है। ग्रामीण विगत कुछ दिनों से सूअरों के आतंक से परेशान है। जंगली सूअर अक्सर खेतों में आकर किसानों की नकदी फसल और अन्य फसलों को बर्बाद कर दे रहा है, जिससे ग्रामीण काफ़ी परेशान है। एक तो किसान जो भी फसल बोता है, सूअर और बंदर जो है उसको पूर्ण रूप से क्षति पहुंचा देते हैं। कोई गई हैं और अभी इसका आकलन चल रहा है कि कितना नुकसान हुआ है। यद्यपि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है, फिर भी जहां जिन गाँवों में इस प्रकार की समस्या होगी उसको त्वरित करके जो आपदा राहत हमारी कार्रवाई होगी। बद्रीनाथ धाम की तेल कलश गाड़ू घड़ा यात्रा चमोली के डिमर गांव पहुंच गई। 6 दिनों तक श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में रहने के बाद यात्रा बद्रीनाथ की ओर रवाना होगी। इस दौरान लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रृंगार, अभिषेक, पूजा और भोग पूजा की जाएगी। 6 दिनों के बाद 12 तारीख को जोशीमठ, 13 मई को पांडुकेश्वर और 14 मई को यात्रा बद्रीनाथ पहुंचेगी। आज हम अभी कर्णप्रयाग में पहुंच चुके हैं और लक्ष्मी नारायण मंदिर डिमर में हम कुछ ही क्षणों में वहाँ पे हमारा तेल कलश स्थापित होगा और उसके बाद दूसरा चरण की जो हमारी यात्रा होगी वो 12 तारीख को हम नरसिंह मंदिर जोशीमठ में हम वहाँ पे हमारा निवास होगा। पहाड़ में लॉकडाउन के चलते टैक्सी संचालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टिहरी में टैक्सी यूनियन की जिलाध्यक्ष बलवीर पुंडीर ने कहा कि टिहरी जिले में करीब 20,000 टैक्सियां चलती हैं, जो कि लॉकडाउन के चलते पूरी तरह से खड़ी हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वो लगातार टैक्सी चालकों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का आह्वान कर रहे हैं और अब सरकार को भी उनके बारे में सोचना चाहिए। टिहरी जनपद की मैं बात करता हूँ। टिहरी जनपद में अभी तक तो कोई कोरोना वायरस का कोई अभी संदिग्ध मिला नहीं है, लेकिन ग्रीन जोन होने के कारण हम लोग भी बिल्कुल सख्त हो रखे हैं और हमने अपने जितने भी हमारे संगे साथी हैं पूरे जिले में अनाउंस कर रखा है। चिट्ठियाँ हमने देकर व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और जिन लोगों को अगर अति आवश्यक सेवा में कहीं जाना भी है तो वो लोग अपनी गाड़ी में सैनिटाइजर रखें। टिहरी के प्रतापनगर के कुरियाल गांव में मामूली बात पर 2 परिवारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। बताया जा रहा है कि दीवार को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसमें एक महिला के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं अन्य लोगों को भी कुछ चोटें आई हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लमगांव लाया गया। पीड़ित परिवार ने लमगांव थाने में तहरीर भी दर्ज करवाई है। टिहरी जिले के चंबा में चंबा थाने में तैनात प्रभारी निरीक्षक सुंदरम शर्मा के मामले में कार्रवाई को लेकर चंबा के व्यापारियों ने जिलाधिकारी टिहरी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक टिहरी को ज्ञापन भेजा है। साथ ही कहा गया है कि कोतवाल के द्वारा नगर क्षेत्र के लोगों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिससे व्यापारियों में आक्रोश है। लोगों ने कहा कि कोतवाल के द्वारा फर्जी मुकदमा दायर करने की धमकी भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि प्रभारी निरीक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया तो लॉकडाउन के बाद चंबा में उग्र आंदोलन किया जाएगा। SHO चंबा सुंदरम शर्मा जी द्वारा स्थानीय व्यापारी, स्थानीय जनता, महिलाओं से की जा रही अभद्रता के संबंध में SSP साहब और DM साहब को हमने ज्ञापन दिया और हमने उनसे मांग की कि इस किस्म के अव्यवहार अभद्र व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से चंबा से कार्य मुक्त करवा दिया जाए और यहाँ पर दूसरे SO बुलाए जाएं। देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, हम पुलिस को सैल्यूट करते हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर पर 99% पुलिस बहुत सुंदर कार्य कर रही है, लेकिन एक आदमी सुंदरम शर्मा का नाम हमेशा विवाद में क्यों आता है? हमारे व्यापारी भाइयों से बदतमीजी माँ में निकाली दी गई है। भाई कब तक चलेगा, जबकि चंबा में इतना बढ़िया व्यापारी इतना सहयोग कर रहे हैं। बागेश्वर के MVN में सरकारी विश्राम गृह कौसानी में फंसे बाहरी राज्यों के पर्यटकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
वहीं गेस्ट हाउस की ओर से कोलकाता के 2 परिवारों को 72,000 रुपए का बिल थमा दिया गया। इसके अलावा दिल्ली के एक परिवार को भी 36,000 का बिल थमाया गया है। उन्होंने बिल को माफ करने की गुहार लगाई है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि जो भी छूट होगी उस पर विचार किया जाएगा, लेकिन पूरा बिल माफ नहीं किया जाएगा। जैसे बिनसर में था, अल्मोड़ा में था, नैनीताल में था, एडजस्ट करके 25 तारीख का पूरा के पूरा पेमेंट हम लोग कर दिया। एक्चुअली वो लोग को बुकिंग का अमाउंट ज़्यादा ही था, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट हम लोग नहीं मांगा, लेकिन अभी ये लोग काल जो मांगा 1,33,000 रुपया हम लोग से मांगा। एंड मिस्टर गांगुली आल्सो टेल मी कि उनको इन्होंने कुछ बिल वगैरह दिए हैं, प्रशासन ने कुछ राशन वगैरह भी दिया यहाँ पे, और हम तो ट्राई कर रहे थे डे 1 से निकलें। और जैसे हमारी बात होती है बैठ के, भाई हम 3 ही फैमिली हैं यहाँ पे, तो ये भी डिस्कस करते हैं कि यार हमारे 50,000 खर्च हो गए, अभी बस ओनली 10,000 बचे हैं, कैसे जाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।